छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम के धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम के धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम के धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम महाभारत से जुड़ी एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच सुनाएंगे जो कि क्लास टेंथ के संस्कृत बुक का एक यूनिट है, एक चैप्टर है जिसका नाम है नीति श्लोक। महाभारत से ही जुड़ी हुई यह घटना थी। महाभारत से ही ये चैप्टर लिया गया है। फ़िलहाल हम लोग क्लास टेंथ के बुक में इसे एक चैप्टर के रूप में देखेंगे। कहा जाता है कि महाभारत एक ऐसी घटना थी, एक ऐसी भयावही घटना थी, एक ऐसी भयंकर घटना थी जो कि लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में सदियों तक, युगों तक यह घटना आते रहेगा और लोग इनका किस्सा सुनाते रहेंगे। महाभारत की यह एक इतनी भयंकर घटना थी जो कि अपने भाई के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध की ऐसी भयानक थी कि इसको चित्रित करना, इसको उतारना बहुत ही कठिन काम होता था। तो महाभारत देखेंगे। महाभारत के बारे में मुख्य पात्र के रूप में आप लोगों को हम कुछ जानकारी दे देते हैं ताकि इस चैप्टर में आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आए और आप लोग अच्छा से इस चैप्टर को समझ लें। देखिए, महाभारत की लड़ाई, महाभारत में 5 भाई पांडव था। क्या था? 5 भाई पांडव। तो 5 भाई पांडव जो था, पांडव ये 5 भाई पांडव था। ये एक तरफ था, युद्ध के एक तरफ, ठीक। इनके पिताजी का नाम था पांडु। इनके पिताजी का क्या नाम था? पांडु। इनके पिताजी का नाम था, पांडव के पिताजी का नाम था पांडु। इसी में थे युधिष्ठिर थे, फिर अर्जुन थे, फिर भीम थे, फिर और जो है 5 से सभी मिला के कई थे, 5 गो थे, ठीक। उसके बाद दूसरी तरफ युद्ध करने में धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र थे। इसके न 101 पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। तो इन्हीं दोनों के बीच महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ धृतराष्ट्र थे और एक तरफ पांडु के पुत्र थे। धृतराष्ट्र जो कि एक अंध पिता थे, वे मतलब अंध थे, उसे दिखाई नहीं पड़ता था, वो अंधा थे, ठीक। धृतराष्ट्र महाभारत को तो देख नहीं पाए पर महाभारत के युद्ध को सुन पाए। तो इसकी बहुत सारी पाठें हैं। इसके बारे में यदि आप लोग इसके बारे में और बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो महाभारत को एक बार आप लोग ज़रूर देखें। महाभारत को देखने से आपको बहुत तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। तो हुआ था क्या कि पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध भाइयों में युद्ध हुआ था। तो युद्ध की ऐसी स्थिति, भाई का युद्ध, लोग पहली बार ये युद्ध, भयंकर युद्ध होने वाला था। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देवता, कई पढ़े लिखे विद्वान, कई गुरुओं ने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया। पर युद्ध, कहा जाता है कि जो लिखा रहता उसका होना तय है। आप उसको चाहे कैसे भी रोकने का कोशिश कीजिएगा, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो समय लिख दिया है, उसका होना तय है। चाहे वो देर से हो या पहले हो, लेकिन वो होगा तो होगा ही। अब देखिए, धृतराष्ट्र जो थे एक अंधा पिता थे, ठीक। और धृतराष्ट्र के भवन में एक मुख्य मैन मंत्री थे जिसका नाम था विदुर। जिसका नाम क्या था? विदुर। ये धृतराष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे। धृतराष्ट्र के क्या हुआ करते थे? महामंत्री। तो धृतराष्ट्र के मन में क्या आया? युद्ध की स्थिति को देखते हुए धृतराष्ट्र
संकोच में थे। युद्ध आने वाला है, युद्ध अब आ चुका है, युद्ध अब छिड़ने के कगार पर है। तो इसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते थे, धृतराष्ट्र के मन में। धृतराष्ट्र के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते थे। इनका जवाब ये बहुत मतलब इस समस्या में उलझे हुए थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए वे धृतराष्ट्र से क्वेश्चन पूछते थे, प्रश्न पूछते थे। कैसी स्थिति, ये स्थिति क्या होगी, कौन कैसे क्या होगा, इसके बारे में पूछते थे विदुर जी से, ये धृतराष्ट्र। तो विदुर जी इसको नीति युक्त बात बताएं। नीति युक्त बात में इन्हीं दोनों के बातों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इन धृतराष्ट्र के बात, जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते थे विदुर जी से, तो विदुर जी धृतराष्ट्र को जवाब देते हुए अपनी बातों को बताते थे, अपनी नीति युक्त बातों को कहते थे। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये महाभारत के तो हम दिखा नहीं सकते, पर आप लोग समझिए महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि अंधा थे, वो है धृतराष्ट्र ये है। और उसके मंत्रिमंडल में ही उसके सर्वश्रेष्ठ मंत्री श्रेष्ठ थे, जिसका नाम था ये विदुर जी। क्या नाम था? विदुर जी। ये विदुर जी है। तो इनके बीच, इन दोनों के बीच वाद संवाद होता है और इसको हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, क्लास 10th का ही है। चैप्टर का पहले पाठ परिचय आप लोग पढ़िए। क्या पढ़िए? पाठ परिचय। तो मैंने पाठ परिचय संस्कृत में ही लिख दिया है। जैसे देखिए क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कैसे इसको पढ़ेंगे सर? तो पढ़ने का तरीका होता है, देखिए क्या है, अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य महाभारतस्य उद्योगप्रवणः। अयः पाठः सुप्रसिद्धस्य महाभारतस्य उद्योगप्रवणः। अंशविशेष अध्यायाय 33 से 40 रूपाया विदुर्नीते संक्लितः युद्धम् आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये कश्चित् प्रश्नान्निति विषयकानन् पृच्छति तेषां समुचित्य मतुरं विदुरो ददाति तदै प्रश्नोत्तररूपं ग्रन्थरत्नं विदुरनीतिः। यमपि भगवद्गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथरूपा वर्तते। इसको आप लोग रिपीट करके पढ़िए। जैसे क्या है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः रूपाया विदुर्नीते संक्लितः युद्धम् आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुर स्वचित्त शान्तये काश्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति तेषां समुचितमुत्तरं विदुरो ददाति तथैव प्रश्नोत्तररूपं ग्रन्थरत्नं विदुरनीति। इयमपि भगवद्गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथरूपा वर्तते। अर्थात देखिए, आप इसको पढ़ने का प्रयास किए होंगे और आप लोग पढ़ भी लिए होंगे और इसको समझ तो नहीं पाए होंगे। फिलहाल हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए क्या कहता, अयम पाठ, इस पाठ में अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंश विशेषः। इस पाठ में हम लोग महाभारत के अंश को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग सुप्रसिद्ध महाभारत के अंश को पढ़ेंगे, जिसमें महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है यह पाठ, जो कि महाभारत का अध्याय 33 से 40 में आपको देखने को मिलेगा। रूपया विदुर नीति संकलित, और इसमें विदुर नीति संकलित है। इस पाठ में विदुर जो बताए हैं धृतराष्ट्र को, इसके बारे में कहा गया है। विदुर जी धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं। क्या है फिर देखिए,
युद्धम युद्धम आशनं प्राप्य, युद्ध समीप है, आसन्नम मतलब समीप होता, युद्धम युद्ध आसन्नम प्राप्य, युद्ध होने के कगार पर पहुंच चुका है, युद्ध बहुत ही समीप है। फिर कहते हैं धृतराष्ट्र पूछते हैं, कहते हैं धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदूरम, धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर, धृतराष्ट्र अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर जी से स्वचित्तस्य शांतये, अपने हृदय की शांति के लिए, धृतराष्ट्र विदुर जी से अपने हृदय की शांति के लिए काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान, कुछ प्रश्न पूछते हैं, नीति युक्त प्रश्न पूछते हैं, नीति युक्त प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उसका उत्तर समुचित ढंग से विदुर जी देते हैं, उसका समुचित उत्तरम समुचित ढंग से उत्तर विदुर जी ददाति, विदुर जी देते हैं। तदैव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और वो इन दोनों के वार्तालाप को महाभारत से हटकर विदुर नीति ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। प्रश्नान नीति विषयक तदेव प्रश्नोत्तरूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, इन दोनों के बात संवाद को विदुर नीति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यमपि भगवत गीतेव महाभारतस्य अंगमपि, यह भगवत गीता महाभारत का अंग है, जिस प्रकार भगवत गीता महाभारत का अंग है, ठीक उसी प्रकार जो है विदुर नीति ग्रंथ महाभारत का ही एक स्वतंत्र अंग है। यमपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपः वर्तते, उसी प्रकार विदुर नीति ग्रंथ महाभारत का ही एक अंग है। तो ये देखिए दोस्तों, ये संस्कृत में बातें लिखी हुई थी, इनको आप लोग ना जितना पढ़िएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना अच्छा से आप इसको पढ़ पाइएगा। मेनली क्या होता है, आप इसको पढ़ कैसे पाते हैं, पढ़ लेने के बाद इसके बारे में, इसके वर्ड इस वर्ड को जानिए, वर्ड का शब्दार्थ होता है, इसके मीनिंग को जानिए, आखिर ये कहना क्या जाता है। उसके बाद आप लोग बेहतर ढंग से इसको बता दीजिएगा, बेहतर ढंग से क्या होता है समझ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इनके अर्थ को हम आप लोगों को लिखा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। याद करने वाला ये चीज़ नहीं है, इसको पढ़िए, बट श्लोक जो आएगा उनको याद कीजिएगा। देखिए क्या है, अब यहाँ से ये आपको बताया कि इस चैप्टर में कि ऐसे ऐसे प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं विदुर जी से और विदुर जी बताते हैं। तो देखिए उनमें एक श्लोक है, क्या है श्लोक देखिएगा। श्लोक है यस्य कृतयम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति, समृद्धि स समृद्धिर्वा शवै पंडिता उच्यते। देखिए कहने का तात्पर्य यह हुआ, यह श्लोक सबसे पहले आप पढ़ना सीख लीजिए। यह दोहा के अनुसार यदि आप इसको पढ़िएगा तो देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। यस्य कृत्यं नो विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति, शीतमुष्णं भयं रति, समृद्धिर्वा संवै पंडित उच्यते, संवै पंडित उच्यते। अर्थात देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं, कहते हैं यश कृत्यम नो विघ्नन्ति, जिसके कार्य को, यश कृत्यम नो विघ्नन्ति, जिसके कार्य को विघ्नन्ति नो विघ्नन्ति शीतमुष्णम, शीतमुष्णम में क्या है देखिए, जिसके कार्य को ठंडा गर्मी, भयम, भयम मतलब भय, भयम मतलब भय, और भय बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अर्थात यश कृत्यम नो विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति,
अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, ठंडा, जाड़ा ये सभी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। समृद्धि रस, समृद्धिर्वा, जो संपन्नता और विपन्नता में भी अपने आप को एक समान रहता है, अपने आप को एक समान समझता है, एक समान दशा में रहता है। स वै पंडित उच्यते, वही क्या कहलाते हैं, वही पंडित कहे जाते हैं। अर्थात देखिए क्या है, इसका अर्थ हम आप लोगों के बीच लिख दिए हैं। प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक पाठ के विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। क्या बताए थे आपको हम, विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया। तो विदुर नीति कथा ग्रंथ वही था महाभारत के ये घटना जो कि धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच ये संवाद हुआ, और इनके दोनों के बीच जो संवाद हुआ उनको महाभारत के एक अलग ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, जो क्या है, विदुर नीति ग्रंथ के रूप में। तो उसी से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक पाठ के विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। इनमें नीतिकार अर्थात विदुर जी नीतिकार ने पंडित के विषय में बताए हैं। वो कहते हैं कि पंडित उसे कहा जाता है, पंडित उसे कहा जाता है जो हर स्थिति में एक समान रहता। ऐसे लोगों पर गर्मी, जाड़ा, सुख, दुख, संपन्नता, विपन्नता आदि का कोई असर नहीं पड़ता। जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं उसे ही पंडित कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या कहने का तात्पर्य हुआ, वैसे इंसान, वैसे मनुष्य पंडित के रूप में जाना जाता है जो दुख में, सुख में, खुशी में, दुखी में, संपन्नता में, विपन्नता में अपने आप को हमेशा एक सच्चे, एक समान मनुष्य के रूप में रहता है। ना उसे ढेर खुशी की मतलब लालसा होती है, ना वो दुख में अपने आप को ढेर बह जाते हैं, नहीं, वो एक समान अपने आप में रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य ही क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं। देखिए फिर सेकेंड श्लोक में क्या है, सेकेंड श्लोक में है तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायगो मनुष्याणां नरः पंडित उच्येत। इसको आप दोहा के रूप में पढ़िए। देखिए कैसे पढ़ते हैं, तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायगो मनुष्याणां नरपण्डित उच्यते, नरपण्डित उच्चेत। कहने का तात्पर्य हुआ, देखिए तत्वज्ञ, तत्वज्ञ का क्या मीनिंग होता है, तत्वज्ञ का मीनिंग होता है रहस्यों को जानने वाला। किनको जानने वाला, रहस्यों को जानने वाला। सर्वभूतानाम, सभी लोग, रहस्यों को जानने वाला सभी लोग। योगज्ञ, कार्यकुशलता को जानने वाला। योगज्ञ का मीनिंग हुआ कार्यकुशलता को जानने वाला। सर्वकर्मणाम, सभी कार्यों को करने वाला, सभी कार्यों को जानने वाला, सभी रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यकुशलता को करने वाला, सभी कार्यों को करने वाला। उपायगो, उपायगो मतलब सभी उपायों को जानने वाला। उपायगो, सभी उपायों को जानने वाला। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते, वो मनुष्य क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। मनुष्यों में वो प्राणी क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। देखिए अब इसके श्लोक को हम हिंदी में अर्थ के रूप में लिख दिए हैं, इसको पढ़िए क्या है। देखिए सबसे पहले यदि एग्ज़ाम में आए ना, आप लोग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं, तो चलिए एग्ज़ाम के लिए यदि आप पढ़ते हैं, सपोज डेट ये एग्ज़ाम में ये श्लोक आ गया और आपको कहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा, इनके भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। इनके क्या कीजिए, भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसको कैसे स्पष्ट कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको लिखिएगा। देखिए प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक पाठ के विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया। आपको हम बता दें, यदि क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो उसमें आपको सिर्फ ये लिखने में 1 नंबर मिल जाएगा।
प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक पाठ के विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। मात्र आप इतना लिखिएगा तो आपको 1 नंबर यहीं तक मिलता। शेष आगे आप क्या है इसके बारे में लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए क्या कहता, प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक पाठ के विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार अर्थात कौन, विदुर जी, जिसमें नीतिकार कौन है, विदुर जी, अर्थात विदुर जी जिसमें नीतिकार पंडितों के विषय में यह बात बताना चाहते हैं कि पंडित उसी मनुष्य को कहा जाता है, कि पंडित उसी मनुष्य को कहा जाता है जो जीवन के रहस्य को जानता है, जो जीवन के क्या जानता है, रहस्य को जानता है, जो जीवन के रहस्य को जानता है, जीवन के रहस्य को जानने वाला एवं सभी कार्य कौशल एवं उपायों को जानता है। तो देखिए सेकेंड श्लोक में धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी कहते हैं कि ये पंडित कौन है। फर्स्ट श्लोक में बताएं, प्रथम श्लोक में बताएं कि पंडित वो मनुष्य है जो सुख दुख संपन्नता विपन्नता में डर भय में अपने आप को एक समान एक रूप में रखता है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। पर सेकेंड यूनिट में देखिए, सेकेंड यूनिट में सेकेंड श्लोक में द्वितीय श्लोक में विदुर जी क्या कहते हैं कि पंडित उस मनुष्य को कहा गया है, पंडित उस मनुष्य को कहा गया है जो जीवन के रहस्य को जानता है, अर्थात वे रहस्य रूपी बातों को जानता है और सभी कार्य कौशल एवं उपायों को जानता है। उस तरह के मनुष्य को क्या कहा गया है, पंडित कहा गया है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये दोनों श्लोकों को और ये पाठ परिचय को आप लोगों ने समझा होगा और इनको आप लोग घर में जाएंगे, रिवीजन करेंगे, अपने नोटबुक में उतारेंगे और इसको मेरे जैसा पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। शेष मिलेंगे हम आप लोगों को इसी का नेक्स्ट श्लोक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।